एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आंसर लिखिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। लिखिए आंसर इसका। So why do we classify organism? एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज। हाँ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। हाँ सर। कॉपी में इसका आंसर लिखिए। 3 मिनट है आपके पास। लिख लिया। राघव लिख नहीं लिया। सर एक सेकंड। कंप्लीट करो, आधा मिनट और है, जल्दी से कंप्लीट करो। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बोर्ड पे,
Advantages sir. of classifying organisms. Advantages of classifying organisms. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटेट करता है, हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Identification. रिलेशन, वेरियस ग्रुप्स के बीच में रिलेशन बताता है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें ये दो कैरेक्टर्स कॉमन है, ये दो कैरेक्टर्स अनकॉमन है. रिलेशन बताता है. जैसे एनिमेलिया में 3 ग्रुप्स थे, आपको याद होगा. एनिमेलिया में 3 ग्रुप्स थे, एनिलीडिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का. ये तीनों एनिलीडिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों को हमने नॉन कोलमेट पर मीसोडर्मल सेल्स वाले ग्रुप में डाला था. मतलब इनमें एंडोडर्मल हाँ, सेल्स sir. प्रोड्यूस नहीं होते. मीसोडर्मल सेल्स फॉर्म्स अ सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. तो Yes, sir. रिलेशन, अलग अलग ग्रुप्स में रिलेशन बताता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसमें. और क्या हेल्प है क्लासिफिकेशन के, और क्या एडवांटेजेस हैं? इट हेल्प्स टू इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. सर मैंने ये नहीं लिखा. फाइलोजेनी क्या होती है? जो आगे लिखा हुआ है ना, वही फाइलोजेनी होती है. फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनाना. क्या जब हम ह्यूमन हैं तो 10,000 साल पहले किस तरह के थे, हमारे में क्या कैरेक्टर्स थे, उसके 10,000 20,000 साल पहले, उसके 1 आध लाख साल पहले कितने क्या कैरेक्टर्स थे. उससे दूसरी भी चीज़ें खुलती है, पता भी चलता है, और क्यूरोसिटी भी फुलफिल होती है, और पता, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ओपन अप होती है, बहुत सारे इलाज ओपन अप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलती है. अगला, बाय स्टडिंग अ फ्यू एनिमल्स. क्लासिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि हमको हर एक, लाखों करोड़ों स्पीसीज़ है, हर एक स्पीसीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ एनिमल्स की स्टडी करके बाकी उसी स्पीसीज़ के बाकी स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स हम लोग अच्छे से पता कर सकते हैं. उसी स्पीसीज़ में बाकी एनिमल्स के कैरेक्टर्स हम लोग अच्छे से पता कर सकते हैं. तो पूरे ग्रुप के कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं थोड़े एनिमल्स के स्टडी में. ये मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू. सर एक सेकेंड. हाँ सर. अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, हाउ वुड यू चूज बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन. आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो 2 कैरेक्टर्स के बीच में चूज कैसे करोगे कि ये कैरेक्टर को इसमें डालें, ये कैरेक्टर को इसमें डालें. चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए. हायरार्की डेवलप करने से पहले, बिफोर डेवलपिंग द हायरार्की in classification, we need to decide which character should be used as the basis for making the broadest division. तो सबसे पहले हम लोगों को, आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है. वो शायद नेट के कारण हो रहा होगा. थोड़ा आप जूम इन करके देखो, सर प्रॉपर्ली आपकी तो प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है. मेरा नेट तो सही है लेकिन बस प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है. थोड़ा सा जूम इन करके देखो, शायद दिख जाए. सो समझ में आ रहा है कि Okay. क्या लिखा है लेकिन वो नहीं ओके. दिख रहा है. तो
before developing the hierarchy in classification, we need to decide which character should be used as the basis for making broadest division. तो ये तो शुरुआती पैराग्राफ, थोड़ा सा जनरल पैराग्राफ बोला है. Then we should pick up the next set of characters for making subgroup. तो सबसे पहले तो मोटा मोटी कर लेना चाहिए. जैसे हम लोगों ने किंगडम्स क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टर उठाया था कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. सबसे पहले यही सेल उठाया हाँ था, सर. यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. और फिर सब फर्दर सब ग्रुप्स डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर जानना चाहिए था कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो फिर क्या. This process must continue and each time a new character should be used. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे एनिमेलिया का देखते हैं. जैसे एनिमेलिया में सबसे पहले देखा था भाई टिश्यू लेवल पे है या सेल्यूलर लेवल पे, अलग अलग कर दिया. फिर सेल्यूलर टिश्यू लेवल पे अगर है तो बॉडी कैविटी कैसी है, ट्रू बॉडी कैविटी है, फॉल्स बॉडी कैविटी है या है ही नहीं, तो अलग अलग कर दिया. फिर लेयर पे करा कि जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो एंडोडर्मिस लेयर से होता है या हाइपोडर्मिस लेयर से होता है. वो एंडोडर्मिस लेयर से होता है या हाइपोडर्मिस लेयर से होता है. तो बारी बारी से एक एक कैरेक्टर उठाते गए और अलग अलग करते गए. The characteristic that decide the broadest division among living organisms should be independent of any other characteristic. जो नीचे कैरेक्टर उठाओगे ना उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऊपर वाले कैरेक्टर को. उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऊपर वाले कैरेक्टर को. जैसे जब मैंने सेल्यूलर लेवल अलग ही कर दिया तो सेल्यूलर लेवल पे नंबर ऑफ टिश्यूज की लेयर का काम ही नहीं आया क्योंकि वो सेल्यूलर लेवल है. तो उसमें से एक एपिडर्मल टिश्यू के इधर आ जाएंगे या मेरे ये हाइपोडर्मल टिश्यू के इधर आ जाएंगे, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता. राइट. द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमॉन्ग द लिविंग ग्रुप शुड बी, मतलब ब्रॉडेस्ट डिवीजन मतलब सबसे इनिशियल डिवीजन. तो वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए बाकी कैरेक्टर्स से. समझ पा रहे हो राघव? रिपीट करूं? तो एक बार ये वाला पॉइंट फिर से. जैसे सबसे पहले टिश्यू लेवल पे अलग किया और फिर थर्ड लेवल में अपन ने एंडोडर्मिस लेयर पे अलग किया था. हाँ सर. तो जब हम लोगों ने टिश्यू लेवल पे अलग किया मतलब सेल्यूलर लेवल अलग फेंक दिया, तो क्या सेल्यूलर लेवल में वापस एंडोडर्मिस लेयर का फर्क पड़ेगा? क्या सेल्यूलर लेवल में वापस एंडोडर्मिस लेयर प्रोड्यूस होगी? नहीं, सवाल ही नहीं होता. नहीं सर. क्योंकि एंडोडर्मिस लेयर तो जब फॉर्म होगी जब भाई टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं. जब टिश्यू ही फॉर्म नहीं हो रहा तो एंडोडर्मिस लेयर या हाइपोडर्मिस लेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो जो इनिशियल डिवीजन है ये सबसे ब्रॉडेस्ट होना चाहिए. ब्रॉडेस्ट होना चाहिए मतलब नीचे बॉडी कैविटी से फर्क पड़ेगा क्या सेल्यूलर लेवल को? नहीं. एंडोडर्मिस लेयर से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नोटोकॉर्ड से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं सर. तो नीचे के जो डिविजन्स कैरेक्टर्स उठा रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर. नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे डिवाइड वापस से कर रहे हो तो उधर भी एक इसका एग्जाम्पल आ जाएगा. मतलब नीचे नीचे डिवीजन में आ गया और ऊपर कुछ एनिमल्स को उसमें छोड़िया है. समझ पा रहे हो? थोड़ा हाँ सर. हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझना पड़ेगा. कि जैसे आपने ग्रुप बना दिए और फिर बाद में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इस ग्रुप में ये एनिमल है, ये तो इसमें आना चाहिए था. ये ना हो हाँ सर. इसके लिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन करते हो वो इतना ब्रॉड होना चाहिए, उतना सोच के करना पड़ेगा कि वो बाकी के क्लासिफिकेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. For example, हाँ सर. nature of cell or form of the body and form of the body is considered to classify organism into broader division.
तो जैसे नेचर ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनिशियल था जब किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, तो वो नीचे वापस से होंगे ही नहीं कि वापस से आप किसी प्लांटी पे आ गए और प्लांटी में बोल रहे हो कि यार इसमें अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल तो यूनिसेल्युलर रह के ही खत्म हो जाएंगे, प्लांटी तक आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन दैट विल डिसाइड द सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ दिस ग्रुप। इसमें से कुछ वर्ड्स छाट के लिख सकते हैं, मैंने कुछ कीवर्ड्स हाँ अंडरलाइन सर। करे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। हाँ सर, कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। पांचों किंगडम में, क्वेश्चन नंबर 3, पांचों किंगडम में डिवाइड करने के लिए क्या बेसिस लिए गए? कॉपी में लिखा हुआ चाहिए मेरे को। हाँ सर। वो दोनों कब आएंगे? आज नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो जल्दी से। हम्म हो गया। basis of classification of organism into 5 kingdoms। तो सबसे पहली बात, विटैकर, आर.एच. विटैकर का बेसिस यूज होता है उसमें। 3 पॉइंट्स हाँ हैं, सर। 3 पॉइंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मीनिंग देखते हैं। फाइलोजेनी वही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री, मतलब इवोल्यूशन की हिस्ट्री। तो ये वर्ड उतना समझ में तो नहीं आएगा, बट जितना भी समझ में आए कोशिश करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म है भाई, एक चिंपांजी है और एक ह्यूमन है। तो इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन ये होता है, आज का ही दोनों, आज का ही प्रेजेंट डे चिंपांजी, प्रेजेंट डे ह्यूमन है। तो इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन ये ले सकते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50,000 साल बाद वो चिंपांजी बहुत करीब आ जाएगा ह्यूमन के। मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चिंपांजीज हाँ ह्यूमंस सर। के फादर्स हैं, कुछ जनरेशन पुराने हैं।
सर मतलब लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? सर तो फिर तो फिर वो पहले ही क्यों नहीं डेवलप हो वेरी जाते गुड हमारे क्वेश्चन। जैसे? क्योंकि वही पहले ही क्यों नहीं डेवलप हो जाते हमारे जैसे? बिल्कुल सही क्वेश्चन। देख, 3 बच्चे थे, ए बी और सी। तीनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, तीनों अलग अलग स्कूल जाते थे, तीनों के अलग अलग टाइप के दोस्त थे। तीनों फाइनली इंजीनियर बनेंगे, तीनों फाइनली इंजीनियर बनेंगे। और तीनों सेम ईयर में बॉर्न हुए थे, 1998 में बॉर्न हुए थे तीनों। बट ज़रूरी हाँ है सर। क्या हर पॉइंट पे तीनों सेम रहे? कोई कभी ज़्यादा आगे नहीं और सर। कोई कभी बहुत पीछे हो सकता है। हाँ सर। हो सकता है ए इंजीनियर बन जाए 2015 में, बी इंजीनियर बन जाए 2020 में, और सी को 2018 में, ऐसा कुछ। सर ये पता है कि वो बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता वो कितने साल में और बनेंगे। आगे पीछे भी बन सकते हैं, भले ही वो सेम चालू हुए हों, आगे पीछे भी बन सकते हैं ना, क्योंकि इनके फ्रेंड्स कैसा मोटिवेट कर रहे हैं उनको, उस साल पढ़ाई की कि नहीं, किसी साल फेल हो गए तो लेट हो गए, या एडमिशन लेट लिया। तो जो सिचुएशंस आती है आसपास से, उसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो ऐसे ही, ऐसा हाँ मान सर। कि हजारों सेल्स थे, उनमें से कुछ सेल्स को कुछ कंडीशन आई तो उनका डेवलपमेंट फास्ट हो गया, कुछ सेल्स को एनवायरमेंटल कुछ कंडीशन मिली तो उनका डेवलपमेंट स्लो हो गया। होगा सबका। फाइन। हाँ सर। अगला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी डिजाइन। सेल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर, जैसे सेल का स्ट्रक्चर डेवलप करता है वैसे ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप करता है। सेल का जैसे जैसे स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ऑर्गेनिज्म डेवलप करते जाएगा। तो किसी भी चीज़ का सेल स्ट्रक्चर देखते, चिंपांजी का निकाल के देखो, ह्यूमन का निकाल के देखो, दिखा कि ह्यूमन का जो सेल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मॉडिफाइड दिखता है चिंपांजी के सेल स्ट्रक्चर से, तो इससे पता चल जाता है कि भाई दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है, और थोड़ा सा मॉडिफाइड दिखा। मॉडिफाइड दिखा मतलब ये अभी पीछे है और ये फाइनली वही बनने वाला है। हाँ, कुछ लाखों या मिलियंस ऑफ ईयर्स में हाँ बनने सर। वाला है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लो। सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार बताओ क्या?